सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। सो आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हम और हमारे स्टूडेंट्स का सिलसिला जारी रहता है ऑफ रिकमेंडेशन जॉइनिंग एकेडमी। सो आज हमारे साथ वन ऑफ द मतलब मोस्ट अवेटेड कैंडिडेट जिसके लिए काफी डिमांड आ रही थी, हु हैज रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस। है ना, गेटिंग सिंगल रिकमेंडेशन इज अ डिफिकल्ट चैलेंज, बट एट द सेम टाइम ही गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस एंड दैट टू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और दैट टू फॉर द सेम साइकिल। तो हमारे साथ मौजूद है आदित्य बालाकृष्णन, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट लिविंग इन दिल्ली। तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं एंड ही विल आल्सो इंट्रोड्यूस अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ. So let me tell his basics. So he has recently got recommended from 2 AFSM Mysore for AFCAT entry. Then for TGC 139 entry, he has got recommended from 17 SSB Bangalore. And more importantly, he has got recommended in his very first attempt. And अगर इनके बारे में कुछ थोड़ा और बताऊं, he has completed his BTech from EC and he has recently passed out this year, and he has also got placed in a IT firm recently. So here we have with us Aditya Balakrishnan. Heartiest welcome on behalf of whole Cult SSB team and the audience. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good Yes, afternoon, sir. Jai Hind. So यार आदित्य, बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा सा अपना एक और डिटेल इंट्रोडक्शन आप देना चाहो, जिसमें आप बता सकते हो आपने है ना कैसे इस एसएसबी की तैयारी करी इन अ शॉर्ट वे, जिससे कि ओवरव्यू पता चले कैंडिडेट को कि हाँ कितना कुछ लगता है. Yes, sir. सर तो माय जर्नी स्टार्टेड दिसंबर के टाइम पे बिकॉज आई न्यू मेरा एफकैट आने वाला है. इट वाज इन फरवरी के एंड में शेड्यूल था, तो आई डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाइक आई हैव टू प्रिपेयर समहाउ. तो आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, बुक्स पढ़ने लग गया था. एंड लाइक एवरी एसएसबी कैंडिडेट कोई ना कोई बुक ले ली थी मैंने अमेजोन से, टू जस्ट गेट टू नो व्हाट एसएसबी प्रोसेस इज. वीडियोस देखता था. देन बीच में आई गॉट टू नो अबाउट कल्ट एसएसबी, तो आई जॉइंड दी 7 डे का कोर्स. एंड देन उसमें काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो बहुत हेल्प हुई थी. तो यस सर. दैट साउंड्स ग्रेट यार. तो मतलब आपने बड़े बारीकी से बताया कि आपने फरवरी में स्टार्ट करी और बहुत जल्दी ये जर्नी मतलब शुरू होते ही खत्म कर दिया आपने. बेसिकली हाँ. स्टार्टिंग अर्ली एंड फिनिशिंग अर्ली, दैट इज व्हाट आदित्य कहना चाहते हैं. सो आदित्य, चलो थोड़ा डीप डाइव लेते हैं हम आपके नॉट ओनली एसएसबी जर्नी से. हमें पहले थोड़ा रिटर्न का बताओ, क्योंकि इन जनरली आपको आपका पहला एंट्री ही रिटर्न एंट्री था. एंड फॉर द ऑडियंस नोट, कैंडिडेट इन्होंने एमबीए भी लिखा था, बट ड्यू टू सम ऑफ द अदर इशू उन्होंने क्लियर नहीं करा. So for those जिनको ये लग रहा है एनडीए क्लियर नहीं हो रहा है, so ऐसा डिसहार्टन नहीं होना है. He is a live example. So he has cleared his AFCAT and that to CD. So tell me about your AFCAT this related preparation and how did you went through it? So AFCAT preparation, I worked more on maths वाला part because for me I just had to brush up on that. थोड़ा सा अच्छे से कर लिया तो आई फाउंड दैट थोड़ा AFCAT मैथ्स मेरे लिए सिंपल था. तो जस्ट वो बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस वो कर लिए थे. दैट हेल्प मी अ लॉट. इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन अ फोर्टे फॉर मी, मतलब आई हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश. तो उसके लिए आई सॉल्व सम क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम ऑनलाइन. तो दैट हेल्प. और करंट अफेयर्स के लिए आई फॉलोड सम इंस्टाग्राम पेजेस जो रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते थे कि डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस एग्जाम रिलेटेड जो भी होता है. एंड सम टेलीग्राम ग्रुप्स आल्सो जो ऐसे न्यूज़ अपडेट्स देते रहते थे. दिस वाज माय एफकैट प्रिपरेशन सर. सो इट वाज अराउंड 2 मंथ्स का था. 2 months का काम. अच्छा, तो आपने कहीं से कुछ ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, या ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स के समेत रहता है कि हमें काफी सारे मॉक टेस्ट देने रहते हैं तब जाके हमारा होता है. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन दिस वे? सर मैंने पर्सनली 2 मॉक टेस्ट दिए थे जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं. कुछ लाइक ऑर्गेनाइजेशंस दे मेक इट फ्री, तो मैं उधर से ही लेता था. तो आई यूज्ड टू सॉल्व दो, मतलब 2 किए थे मैंने. तो उससे आई फाउंड इट यूजफुल कि आई गॉट टू नो कि कैसा पैटर्न है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है. बट सम पीपल माइट नीड टू सॉल्व मोर, तो वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे थोड़ा असेस करना होगा. डेफिनेटली, यानी काफी बढ़िया चीज कही आपने कि बेसिकली अपना खुद का लेवल जान के है ना स्ट्रेटेजाइज करना, किसी दूसरे का अप्रोच लेना, इट्स नॉट अ वर्थ इट डिसीजन. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आदित्य, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर दिस थिंग. जो आपने एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लाइक आपने खुद से भी अपने लेवल पे स्टार्ट करी थी इन द इनिशियल डेज, देन इवेंचुअली यू जॉइंड अस. सो मतलब आपने कैसे स्टार्ट करा विद दैट माइंडसेट, है ना. हम एक एक करके टायर वाइट में भी आएंगे, साइड टेस्ट, बट टेल अस अबाउट द माइंडसेट, व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव यू थ्रू दिस वे. So my basic thing started with कि आई हैव टू फिक्स माई शेड्यूल. कॉलेज में रहते रहते थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो जाता है, स्पेशली इंजीनियरिंग में. तो 11 बजे उठ रहे हो,
लेट सो रहे हो तो ऑल दैट. बट देन आई स्टार्टेड फिक्सिंग माई शेड्यूल कि सुबह जल्दी उठ रहा था, टाइम पे खाना खा रहा था. एंड बेसिकली वॉट एवरी वन सेज दैट लिविंग लाइक एन ऑफिसर, बट नॉट एग्जैक्टली टू एन एक्सटेंट की बहुत ही एक्सट्रीम चले गए करने लगे, बट टू वॉट यू कैन इंडिविजुअली डू. तो मैं वो कर रहा था कि जल्दी उठ रहा था, गोइंग टू द जिम इन द मॉर्निंग, रनिंग कर रहा था, खाना टाइम पे खा रहा था, एंड न्यूट्रिशियस खाना खा रहा था, जंक फूड कट डाउन कर दिया था. आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर एवरी डे और बुक्स पढ़ने लग गया था, एंड वॉज वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू द एसएसबी. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इनिशियली. उसके बाद आई केम अक्रॉस सर्कल्ट एसएसबी, एंड इन दैट पहले मैंने सोचा कि आई विल टेक द स्क्रीनिंग कोर्स, बट आई लेस डिड आई नो दैट कि स्क्रीनिंग कोर्स ही इतना अच्छा होगा दैट इट विल हेल्प मी in so many ways. कि वो war mentality, how SSB is like a war, like you have to act like that and always be on full concentration. So that helped me a lot. And also the blink method. तो psych में तो ऐसी छोटी मोटी जो चीजें आपने बताई थी बहुत हेल्प हुई थी सर. ओके, चलो दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग. आपने मतलब एक ओवरव्यू तरीके से तो बता दिया, बट हमारे यहाँ जो ऑडियंस है वो सोच रहे होंगे अरे सर इसमें आप बता देते और अच्छा होता. थोड़ी टेक्निकलिटीज पे हम चलो चलते हैं आगे. जैसे आपने स्क्रीनिंग का मेंशनिंग किया, सो सिंस आप एक बार रिकमेंड हुए एज अ फ्रेशर एंड उसके बाद वापस जाके आप रिकमेंड हुए, लाइक बीइंग अ फ्रेशर, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग होना, देन अगेन बीइंग अ रिपीटर रिकमेंडेड, तो कहीं ना कहीं आप दो बार बैक टू बैक स्क्रीनिंग हुए हो. तो टेल अस व्हाट एग्जैक्टली वर्क फॉर यू एंड क्या चीजों का ध्यान रखा जा सकता है इन स्क्रीनिंग फेज. Yes, sir. Sir, so I think what worked for me was PPDT. में I was very strong because I was writing good stories. I followed that blink method. तो detail oriented stories में होना मेरे लिए थोड़ा normal हो गया था. तो that helped me a lot कि details, a lot of details in the story, and while narration those details have to be covered. तो वो पीपीडीटी में वो हेल्प हो गया था. ओआईआर में आई हैड डन जनरल प्रिपरेशन जो भी ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे किया था. तो दैट दैट्स व्हाट हेल्प मी इन बोथ द अटेम्प्ट्स. बट हाँ, एक चीज है कि एएफएसबी के अटेम्प्ट में माय ओआईआर स्कोर वाज लो अकॉर्डिंग टू मी. तो I thought that would make a difference, but I think I covered up in the PPDT part. So that's what I think that did help. दैट इज हाउ इट वर्क. अच्छा, टेल अस लिटिल बिट है ना अबाउट द जीडी पार्ट, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ जीडी में हमें अच्छा बोलना है या सिर्फ नरेशन अच्छा कर देंगे तो जीडी विल बी अ केक वॉक. सो व्हाट वाज योर अप्रोच एंड हाउ, है ना, इफ यू कैन ऑल यू कैन रिकलेक्ट अ मोमेंट जहाँ पे आपने जीडी में थोड़ा आउट पावर किया और यू परफॉर्म समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग which you would like to share with the candidates out here. Okay, sir. So I'll give examples from both my SSBs. So AFSB वाले में I was noticing that maybe because of fresher attempt, but my story was more sensible than other people's stories. Like बहुत रैंडम कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे कि किसी ने मर्डर डाल दिया था स्टोरी में, एंड वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स. तो दैट वाज द मेजर डिफरेंस. बट फर्स्ट वाले में माय स्टोरी वाज द फाइनल ग्रुप स्टोरी. सम स्मॉल पॉइंट्स वर एडेड. आई थिंक आई मेड अ डिफरेंस इन द ग्रुप कि people agreed to my story. But in the second SSB, because there were so many people, I wasn't a fresher anymore. तो 20 लोग थे एक ग्रुप में, एंड अगेन वो फिश मार्केट टाइप का सिचुएशन हो गया था कि सब लोग कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगेन दे स्प्लिट द ग्रुप इन टू, एंड देन उसमें आई थिंक द मेन पॉइंट शुड बी टू एटलीस्ट कन्वे योर पॉइंट एट मिनिमम 2 या 3 times, ताकि द असेसर्स हैव अ चांस टू हियर व्हाट यू हैव टू से. So that's what I did. I didn't speak a lot like in the FSB attempt, but I spoke 2 or 3 times, and वो 2 और 3 टाइम मैंने अच्छे से बोला, जो बोला कि सुन लें वो अच्छे से, बस अभी. ओके, सो दैट वर्क फॉर यू. एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पॉइंट बताई आपने कि है ना स्पीकिंग टू मच इज नॉट वर्थ इट एंड दैट इज व्हाट इवन वी फॉलो ड्यूरिंग आवर अटेम्प्ट्स. तो फॉर द कैंडिडेट्स नोट, आप इसको समराइज ऐसे कर सकते हो कि इन्होंने 2 से 3 बार बोला, दैट टू विद अ यूनिक पॉइंट, और काफी अच्छे से बोला विद फुल जोश एंड फुल लाउड एंड क्लियर. ऐसा नहीं कि जस्ट बीटिंग द बुश और मॉन्गरिंग अराउंड द पॉइंट. तो यू ऑल कैन टेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे डिटेल पॉइंट्स बताएंगे. So for the candidate, it should be, you know, one success interview and you make it. So moving forward, Aditya. So as soon as you get screened after your in your AFSB attempt, like how exactly आपने साइट के लिए इवनिंग वाला प्रिपरेशन किया, दैट इज लाइक एकदम टायरिंग होता है, और फिर एट द सेम टाइम अपने आर्मी एसएसबी में गए तो वहां तो अगले दिन होता है. सो हाउ हाँ वाज योर सर. अप्रोच फॉर साइट बोथ द टाइम. तो फर्स्ट टाइम तो
Because my OR didn't go well, so I wasn't expecting getting screened in. So first of all, that was a big win for me. कि हो गया, I felt really good. तो शाम को जाके they give us around 2 or 3 hours बीच में between the screening process and the psych. तो उसमें they give us snacks. तो मैंने बीच में जाके 1 घंटा I slept off कि I should be fresh for the psych part. So I think that helped कि जर्सी में गया एकदम आराम से I was able to think and write on time. So that's what was my AFSB attempt का part. In the SSB TGC वाले में sir psych was on the second day तो ample amount of time was there to rest. तो वो भी smooth गया था sir. तो there was no problem in that. उसमें भी एकदम calm mind के साथ गया and आराम से सारे टैट को देखा और लिखा. Okay, so basically, calm mind and having a good rest, peace is the मूल mantra which Aditya is trying to give. तो Yes sir. है ना, at the same time अपने थोड़ा डिटेल में आते हैं एग्जैक्टली तो यार ऐसे बहुत है कि मतलब आपको टैट में बहुत अच्छा करना है और वैट और एसआरटी कंफर्मेटरी है एंड दैट इज व्हाट रियलिटी इज आई वुड से सो हाउ डिड यू अप्रोच टैट इन जनरल पर्टिकुलरली आपने जब पिक्चर को ऑब्जर्व किया आप 30 सेकंड्स में कैसे देखते थे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे आप एग्जैक्टली और स्टोरी लिखते टाइम आप अराउंड कितने लाइन की स्टोरी लिखते थे एंड मोर इम्पोर्टेंटली किस चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसाइज देते थे सर तो टैट में तो मोस्टली वो ब्लिंक मेथड और जो डिटेल वाली चीजें थी उसी ने हेल्प की थी. तो ब्लिंक बिकॉज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन एवरीडे लाइफ उसमें भी मैं ये कर रहा था तो वो इंस्टेंटेनियस स्टोरी जनरेशन वो आ गया था. लाइक आई वाज डूइंग इट फॉर अराउंड अ मंथ बाय द टाइम आई वेंट टू द एसएसबी. तो मेरे को 30 seconds वाज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू क्रिएट 1 or 2 स्टोरीज. तो उसमें से आई यूज्ड टू चूज वन की स्टोरी लाइन मिल गया देन आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग कि ये डिटेल्स है. तो लाइक द वन स्टोरी यू शो इन योर स्टार्टिंग वाला बैच इन विच अ वुमन इज क्लीनिंग द स्टेप्स. तो वो जिसमें आप बोलते हो कि इसमें डिटेल्स क्या क्या है नोटिस करो. तो वैसे ही मैंने सारे पिक्चर्स में डिटेल्स नोटिस किए. इफ समवन इज सिटिंग ऑन द ट्री तो आसपास क्या है, नीचे क्या है. तो इफ समवन इज क्लाइंबिंग समवेयर तो हाथ में क्या है, पीछे लोग है कि नहीं. तो वैसी छोटी छोटी डिटेल्स देख के स्टोरी में लाइक इंट्रिकेसी डेवलप करना थोड़ा अच्छा होता है. तो दैट्स व्हाट हेल्प मी इन टैट. सर और कमिंग टू आपने जो बोला था कि टैट ही मेन होता है तो हाँ मेरे को भी वही लग रहा था बिकॉज आई वाज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन टैट कि आराम से आई वाज राइटिंग 10 or 12 लाइन्स की स्टोरीज अराउंड लेस देन 90 to 100 वर्ड्स के बीच. एवरी स्टोरी वाज अराउंड दैट. और वैट और एसआरटी में सर आई डिडंट लाइक प्रैक्टिस. आई जो भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होते हैं विच हैव लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स तो वो ही करता था सो दैट आई कैन गेट दैट हैबिट ऑफ राइटिंग sentences of so many words in a fixed amount of time. तो वैसी मेरी प्रैक्टिस रही थी साइक के लिए. ओके एंड व्हाट अबाउट एसआरटी एंड एसडी सर एसडी आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड वेंट लाइक एट होम आई हैड रिटन एंड थोड़े अलग अलग बनाए थे एंड मेरे को एक अच्छा लगा तो आई हैड गॉन फॉरवर्ड विद दैट. Because SD can be anything. Like there'll be a 10 or 20 points that someone thinks about you, and you can choose 5 points from that which you think you are comfortable with. तो वैसे मैंने प्रिपेयर किया हुआ था. एंड एसआरटी के लिए सर अगेन आई डिड द सेम थिंग जो उसमें थे यूट्यूब वीडियोस में की कंपाइलेशन थी. एंड ऑल्सो आपने भी कुछ सिचुएशंस दिए हुए थे क्लास में तो उसके हिसाब से भी आई लर्न टू गो थ्रू विद इट. That sounds pretty interesting. Let me summarize a bit for the audience क्योंकि आदित्य ने काफ़ी यूनिक पॉइंट्स बताए which will readily help you for your recommendation as well as for the screening. इन्होंने बताया रिगार्डिंग डिटेलिंग दैट इज़ नथिंग बट माइक्रो एक्शंस एडिंग इन एवरी स्टोरीज. और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि शोइंग अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन एंड पानी भर रही थी एंड ऑल है ना आप लोग को वो भी दिखाया जाएगा डोंट वरी. जस्ट दैट वो जो छोटे छोटे चीज़ है की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना वो आदित्य ने भी करा विच इवेंचुअली हेल्प हिम. एंड कमिंग टू द वैट एंड एसआरटी पार्ट इन्होंने बताया कि टाइमली बेस्ड प्रैक्टिस क्योंकि कहीं ना कहीं वैट और एसआरटी में कहीं ना कहीं टाइम वाला एक बड़ा बैरियर आ जाता है. बहुत 15 सेकेंड्स इज लिटिल आई वुड से इट्स क्वाइट लेस और Yes, sir. फिर भी आप 4 मिनट में यू कैन स्टिल राइट समथिंग बट इन वैट एंड एसआरटी यू हैव टू थिंक अलॉट. तो दैट इज़ हाउ आदित्य अप्रोच्ड. और एसडी का जैसे इन्होंने बताया इन्होंने अपना एक प्रॉपर प्रिपेयर करके गए थे. सो ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रिपरेशन यू विल मेक इट. यू हैव टू हैव सम डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन and that's what Aditya did for the whole psych test. So one last question for the psych before we move on to the GTO part. So how was the difference like the level of TAT pictures in AFSBs and Army SSB? क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सोचते हैं यार मैं आर्मी में रेकमेंड हो जाऊंगा या एयरफोर्स में होऊंगा Yes, sir. दोनों में साथ में कैसे रेकमेंड होते हैं.
since you have Sir, cleared that myth, so throw some highlight. सर एएफएसबी में आई नोटिस दैट नेगेटिव पिक्चर्स जो ऐसे जिसमें एक्सीडेंट हो गया ऐसे वो थोड़े कम थे रिलेटिवली कंपेयर्ड टू आर्मी एसएसबीज. Okay. तो इट वाज मोर ऑफ न्यूट्रल पिक्चर्स और पॉजिटिव पिक्चर्स जिसमें वैसी स्टोरीज बन सकती है. तो लॉट ऑफ पिक्चर्स रिलेटेड टू कैंपिंग ट्रैकिंग या कोई एडवेंचरस एक्शन बट लेस पिक्चर रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स या ऐसे कोई मिसहैप. बट आर्मी एसएसबी में वो ज्यादा था. ऑल्सो वन मोर थिंग आई नोटिस वाज कि आर्मी एसएसबी में टैट वाले पिक्चर्स में भी हल्का ब्लर कर रहे थे. मे बी इट्स अ बैंगलोर थिंग बट एएफएसबी में द पिक्चर्स वर मोर क्लियर. तो ऐसा था सर. That is what is the difference which he observed. So candid you can take a note of it. जो अभी सामने even बैंगलोर जा रहे हैं, even मैसूर जा रहे हैं, जो भी AFSB से आर्मी स्पोर्ट्स जा रहे हैं, that was a stark difference which was highlighted by Aditya. Any more highlights which you feel कहीं आपको लग रहा है SRTs या कुछ ऐसा differences? I would say if you can recollect any stark difference. सर हाँ एसआरटीज में भी देयर वर आर्मी वाले एसआरटी में जैसे देयर वर मोर क्वेश्चंस लाइक आई हैव केप्ट माय फुट ऑन अ स्नेक व्हाट विल आई डू नेक्स्ट. उसमें देयर वर मोर एवरीडे लाइफ सिचुएशंस. बट हाँ ऐसे भी थे आर्मी वाले में ज्यादा एडवेंचरस एक्शंस एसआरटीज में थे Okay. और डेंजरस सिचुएशंस. That sounds interesting. So basically adventure activities आर्मी में थोड़े ज़्यादा थे and एयरफोर्स में like थोड़े comparatively different personal level based ज़्यादा थे. Okay, very good, very nicely covered आदित्य. So moving forward, and जैसे आप इंटरव्यू कब हुआ था ये बताओ और even for your एयरफोर्स attempt and army attempt and how did you approach your interview preparation covering from your PIQ, CIQ and number of preparation whatever you did. Yes, sir. So Air Force में तो my interview was one day before the conference, that is the fourth day. Okay. तो उसमें ऐसे like after my GTO ended, I had that time. तो because Air Force में GTOs also happen in cycle कि किसी का चल रहा है किसी का अगले दिन है. तो that's how the other groups का. तो उसमें पहले मेरा हो गया था तो my GTO was over by the time I went for the interview. तो उसमें आई वेंट इनटू द इंटरव्यू रूम एंड उसमें सर अगेन द इंटरव्यूअर स्टार्टेड विद ऑल द सीआईक्यू क्वेश्चंस. वो पहले उन्होंने ही स्पोक नॉर्मली विद मी फॉर अराउंड 10 to 15 minutes बट देन ही अनलीस्ड अनदर साइड जिसमें ही स्टार्टेड यूजिंग सम अब्यूजिव वर्ड्स मे बी टू प्रेशर मी और समथिंग. So that was very unique कि I thought ये क्या हो रहा है. But उसमें I didn't let him bog me down. ऐसे नहीं हुआ कि I got scared or something because he was trying to be intimidating. But वो ऐसे होने नहीं दिया मैंने. Like I was answering normally. He switched to Hindi completely, but I stuck to English क्योंकि मेरे को उसी में like I thought it'll be comfortable in this. बीच में उन्होंने 2-3 बार मेरे से पूछा कि पानी पीना है पी लो लाइक ऐसे ऐसे लग रहा था फोर्स कर रहे हैं. तो वो भी मैंने बोला नहीं सर इट्स फाइन आई एम ओके. तो हाँ सर दैट वाज यूनिक अबाउट एएफएसबी इंटरव्यू. Okay. Achha, tell me any such interview questions which you felt a little stuck somewhere and how did you fought back या कैसे अपने आप को वापस prove किया कि yes I am worthy of it as Yes, sir. of Air Force as well as Army if you can recollect now. So army में because I had two interviewers, this was another unique thing that happened TGC वाले attempt में. So there was one interviewer in front of me and one interviewer to the left of me. So first 30 minutes I was asked question by the interviewer in front of me and the next 30 minutes was by the interviewer to the left of me. तो उसमें ऐसा हुआ कि the questions that the first interviewer was asking me, the second interviewer was also confirming the same questions. Like एक question था जिसमें अगेन वेरी यूनिक बट बोलते कि मोबाइल फोन कौन सा है तुम्हारे पास. मैंने बोला कि सैमसंग गैलेक्सी M33. तो पहले वो ऐसे रिएक्शन दिया आईफोन ये कहाँ से आ गए इतने पैसे कहाँ से आ गए. तो सर नहीं सैमसंग गैलेक्सी है. एंड इट्स लाइक ओके व्हाट आर द फीचर्स. So I told him the features. And then again the interviewer on the left asked me the same question again. So I think they were confirming whatever I was saying. So yes, sir. Okay. So this was the moment which you can recollect और कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लगता है यार फोन कैसे पूछ लिया इसने. हाँ वही मतलब. That sounds nice. Any other moments which you feel है ना मतलब जहाँ पे तुमने लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था और any question जो कि काफी टफ था as per your or challenging था I would say the better word to be used. Yes, sir. So as I said NDA I couldn't clear. So he tried poking me more into कि उस time पे clear क्यों नहीं हुआ. If you had such a dedication to join the forces, why didn't you study so much that you cleared it in your first attempt?
and also in the subsequent attempts you had the chance, why didn't you try? So I had some reasons for that. I had an injury due to basketball, so I couldn't give the SSBs after that. I had to go undergo physiotherapy and everything. So that's why I justified. But again, he wasn't happy with that. Keep और बता और बता. So till the end, he didn't leave me. But उसके बाद I gave some, like, I gave him replies. So he was okay with that, sir. ओके, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग कि Hmm. मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते सर हमने एनडीए नहीं क्लियर कर पाए, क्या मैं सी डी एस एफ कैट या ग्रेजुएशन एंट्रीज में रिकमेंड हो सकता हूँ? तो वी हैव लाइव पर्सन हु हैज़ डिड इट एंड प्रूव्ड इट ट्वाइस, तो है ना, विद अ वेरी गुड सेइंग दैट ही हैज़ नेवर गिव अप, मतलब कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में ही फॉट बैक विद द लास्ट टाइम, टिल द लास्ट मोमेंट. Last question for the interview, Aditya. Basically, interview phase wala. So, how exactly you prepared for your interview, like before going to the interview like phase, and क्या क्या चीज़ों का अपने particularly ध्यान रखा, which every candidate out here should make sure that है ना should be there in their checklist. सो आई थिंक इंटरव्यू इज ऑल्सो लाइक PIQ जो फिल करते हैं हम. तो उसमें जैसे एक ऑर्डर होता है फिलिंग की, 10th 12th कॉलेज ग्रेजुएशन, तो वो भी उसी फ्लो में जाते हैं. तो मेकिंग अ माइंड मैप अकॉर्डिंग टू द PIQ कि दे आर गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ माय क्लास 10th क्लास 12th ग्रेजुएशन, अगेन व्हाट फ्रेंड्स were there in class 10th class 12 graduation, what teachers were there, which teachers you like. तो ऐसे इसमें दे शुडंट बी स्कैर्ड कि इतने सारे क्वेश्चंस एक बार में पूछने हैं. बस उसमें वो जो फ्लो है ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, वो अगर एक बार रिकग्नाइज कर लिया एंड उसका एक माइंड मैप बना लिया, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इंटरव्यू. So that is how you prepared. तो इन्होंने बताया regarding PIQ and consecutive question followed by which includes CIQs, that is the comprehensive information questionnaire. So he has prepared all this question and he is also suggesting कि आप लोग भी prepare करो. That is what even worked for me, worked for Aditya, and a lot of students out here at Cult. They are preparing day in day out with their CIQs, their interviews. तो very well covered for the interview portion and काफ़ी अच्छे से आपने challenging moments भी बताए. Moving on to the GTO part. बिकॉज कहा जाता है कि जी टू इज़ द मोस्ट लाइक हैपनिंग मोमेंट्स, वहाँ सारे मतलब बेस्ट मोमेंट्स मिलते हैं. एज इन मतलब आप दोस्तों का भी देखते हो, खुद का भी परफॉर्मेंस देखते हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ग्राउंड में चीज़ें जब होती है तो पीपल फील मोर एनलाइटेड. सो मी हाउ डिड यू अप्रोच फॉर द जी टी ओ इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन ओवरऑल, देन टेल अस पर्टिकुलरली लाइक हाउ एग्जैक्टली यू परफॉर्म वेल इन योर जी डी देन जी पी. Yes. So GTO में overall I performed really well. I could notice that I was making a difference in the FSB attempt as well as the TGC attempt. Like I was in the FSB attempt, I was the first or second person to lead the group. In the TGC attempt, because there were more people in my group, so thoda sa it took some time. I was in the top 3 who were leading the group. So this was the overall coverage of both the GTOs. And coming to GD and GP, sir, उसमें like in the first attempt it was very civil, but second attempt में it got very again very crazy. Everyone started shouting and there was this one guy who didn't let anyone else speak. कि अगर 15 मिनट मिले एक टॉपिक के लिए तो 7 मिनट उसी ने बोला है एंड वो बोलने भी नहीं दे रहा है. तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है. आई थिंक एवरीवन शुड गेट अ चांस टू स्पीक बिकॉज इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, सबको लेके आना है एक साथ. तो गिविंग चांस फॉर एवरीवन इज वन थिंग. जीपी में भी सर AFSB अटेम्प्ट वाज वेरी गुड, लॉजिकल कंक्लूजन निकल गया था. बट GP ऑफ द आर्मी SSB उसमें भी सम प्रॉब्लम्स वर देयर. लाइक ऐसा एक था कि ट्रक एंड अ कार हैज कोलाइडेड एंड वन गाय गेव अ सजेशन दैट ट्रक की टायर हम गाड़ी पे लगा देंगे. तो ऐसे इलॉजिकल चीजें तो नहीं बोल सकते. तो सम ऑफ दिस थिंग्स वेर समथिंग दैट आई नोटेड डाउन. Okay. अच्छा, tell me regarding how some moments in the PGT, HGT, FGT जहाँ पे भी structures होते हैं, तो वहाँ candidates बहुत जगह से बाहर से कहीं से prepare होकर आते हैं and they do some kind of notes, फट्टा बल्ली. So how was your approach and does it really make sense to hold फट्टा बल्ली and doing something of that sort? काफी लोग को लगता है वही करके जाएंगे तो हो जाएंगे. नहीं सर, मतलब उसमें तो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट आई थिंक नेसेसरी है कि इवन इफ यू आर गिविंग आइडियाज इट शुडंट बी कि पीछे से चिल्ला रहे हो और बता रहे हो. उधर जाके यू कैन शो कि आइडियाज कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं. तो हाँ, ये कैंटिलीवर एंड ऑल दीज थिंग्स दैट आर टॉट इन अकेडमी वो यूजफुल तो है, बट वो अपने वे में यूज करना लाइक आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिकॉज यू सीन इट समवेयर बीइंग डन ऐसे यूज द सेम थिंग. So each structure is different. It has to be adjusted according to the structure.
तो वो तो है ही. एंड हाँ सर, यही है मोस्टली. अच्छा, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर्स एनालाइज स्ट्रक्चर्स लेकर. सो टेल अस रिगार्डिंग योर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल. इज वाज देयर एनीथिंग जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पाए, या वेर यू एबल टू कंप्लीट मोर देन 10, है ना, बोलते हैं ना 10 से ज़्यादा मैंने कर लिए. तो हाउ व्हाट वाज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन योर एएफएसबी एज वेल एज इन आर्मी? Sir, in AFSB, I had 8 obstacles. So I missed the number one and number two. I went for the higher number of jiska zyada score tha, I went for that. So I started off with the wall and then went to monkey rope. उसके बाद tire, फिर the rope climbing, then platform jump. तो ऐसे I went with the higher numbers first. उसमें भी strategy on the point you can make it कि वहाँ पे खड़े हो, you can look at the structures, whatever you're comfortable with, go forward with that. So in the FSB attempt, that was it. And army attempt maybe it was 8, sir. Again, I missed the first and second one. बेसिकली फॉर दोज हु आर वाचिंग, जिन्हें लगता है कि 10 के 10 करना है, 10 से ज़्यादा करना है ना, ही हैज़ डन 8. एंड टू बी ऑनेस्ट आपको है ना, वी नीड ऑफिसर्स हु आर, है ना, जेंटलमैन नॉट मंकीज, टू बी ऑनेस्ट. तो बेसिकली ये छोटी सी लाइन रहेगी जिन लोगों को लग रहा है कि हमें 10 12 13 करके हमें रिकमेंड होना है. ऐसा नहीं है. एंड ही हैज़ डन 8 ट्वाइस एंड ही हैज़ स्टिल मेड इट वेरी कॉन्फिडेंटली. सो मूविंग फॉरवर्ड, आदित्य, टेल अस अबाउट योर कॉन्फ्रेंस. क्योंकि अब एक एक पर्टिकुलरली आते हैं. एएफएसबी वाला जो पहला फ्रेशर वाला कॉन्फ्रेंस था, जिसमें यू गॉट रिकमेंडेड, एंड उसमें कुछ वेटिंग पीरियड, जैसे कैंडिडेट्स बोलते हैं, वेटिंग पीरियड था. और अंदर जाके क्या क्वेश्चंस पूछे इन योर एएफएसबी? Yes, sir. So in FSB attempt, my waiting time was around 8 to 10 minutes. And under jacket was just 1.5 minutes of discussion. बोला कि how was the stay here? Do you have any suggestions for us? And also they asked me some questions that were asked me in the interview. एक question था about my father because he's in the army, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ पूछा था, उनके बारे में कुछ पूछा था. तो ये था सर. But it was just 1.5 to 2 minutes of discussion, and then I went out of the room. ओके. In the army conference, my army conference was again unique, sir, because it went on for very long. The waiting time was also long, and the time inside the conference room was also very long. I was asked around 20 SRTs. That's when I found out कि कहीं ना कहीं I would have made a like psych में कुछ तो गड़बड़ की है मैंने. So I think that's why he asked me so many SRTs. Okay, so let us take little more dive in your army conference. क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट रेट कर पाएंगे जो बॉर्डर लाइनर रह चुके हैं, या जिन्हें लगता है कि हमारे कुछ, है ना, और अच्छा करते हैं. शायद उनका भी कॉन्फ्रेंस आपके जैसे ही रहा होगा, बट दे couldn't make it, or even though after making it they got some issues in their merit or medicals. So tell us about your army conference, और अंदर जाके क्या क्या हुआ, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आप बताना चाहोगे कि हाँ यहाँ पे और ज़्यादा ग्रिल किया, एंड हाउ सिनेरियो. So again, conference ही बहुत ऐसा intimidating सा environment होता है. All the officers are sitting in a U shape, and you're the only one in the room. तो सब आपको देख रहे होते हैं. तो मैं गया, I sat down, and then the president started asking questions like how was my stay there, and how was the food there, and any suggestions I have for them. But बीच में he asked me कि अच्छा आदित्य, you mentioned that you played badminton in college. Uh, why didn't you make it to the team? So he asked me that question. I think he might have picked it up from the interview. So I said, sir, I tried for the tryouts, but there were better players than me, so I couldn't make the cut. He was like, okay, suppose you're made the badminton team captain of your college, and you're made to take 5 other people to Mumbai for a competition. So plan their training and their travel. So पहले sir, I told them about the training part, and उसमें happy with me. He then asked me more questions on the training part. After that, he started asking me, travel कैसे plan करोगे? So I said, sir, my college is far from the city, so I'll book a cab to the airport and we'll go by flight from Chennai to Mumbai. So उन्होंने बोला, okay, when you're about to leave, one of your teammates has gone missing. What will you do? So I said, sir, I'll look for him. I'll make sure that all my teammates will look for him. We'll go to his room, ask his friends. We'll try calling his number. तो उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं चल रहा है ये सब, एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड हिम. 1 घंटा हो गया. नाउ यू हैव 1 hour left, like 3 hours left to go to the airport. And if you go like become more late, then you won't be able to catch the flight. So I said, sir, we'll wait for him and we'll look for him more, and we'll make sure that we take him. पहले तो I also said कि we'll have a substitute player. If we can't find him, I'll take them.
तो बोलते सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी नहीं है, यू हैव टू टेक हिम, और आई डोंट नो, यू हैव टू डू समथिंग। तो मैंने बोला सर नहीं, इसके लिए रुकेंगे तभी जाएंगे। तो उसके बाद बोलते ओके, यू फाउंड हिम एंड यू टेक हिम along with you, but this time the flight has left, what will you do? So sir, I said कि we'll take the train. तो बोलते कि ठीक है, बट द cabs are not working, बहुत ट्रैफिक है। तो मैंने सर वील क्रॉस द ट्रैफिक बाय वॉकिंग बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन, कोई रोड वोड बोलते कि कहीं से नहीं जा सकते। तो मैंने बोला सर वील रन अक्रॉस द ट्रैफिक बिकॉज वी आर इन फिट, मतलब फिटनेस कंडीशन इज गुड, सो वील रन अक्रॉस एंड वील कैच अ ऑटो फ्रॉम देयर टू द रेलवे स्टेशन। उसके बाद वो बोलते ओके यू रीच द रेलवे स्टेशन, बट देन द ट्रेन दैट यू आर अबाउट टू बोर्ड हैज लेफ्ट। तो अगेन इसमें भी प्रॉब्लम डाल दिया। तो उसके बाद सर आई सेड कि आई विल कैच अ ट्रेन फ्रॉम दिस प्लेस टू अ पॉइंट बी, एंड देन उस पॉइंट बी से आई टेक अ ट्रेन टू बैंगलोर, एंड उधर से आई टेक अ फ्लाइट, एंड एज बैंगलोर में फ्लाइट फ्रीक्वेंसीज का प्रॉब्लम नहीं होता, तो आई वोंट फेस अ प्रॉब्लम देयर। तो दैट्स व्हेन ही लेफ्ट मी। ओके, सो बेसिकली है ना, प्रेशर पे प्रेशर और प्रेशर पे प्रेशर और प्रेशर पे प्रेशर। यस सर। So that is how your conference went, and कहीं ना कहीं he was like ऐसा माना माना भी जा सकता है कि you were in a borderliner and you sailed through it. काफ़ी सारे क्वेश्चन किया, you never gave up throughout your conference, and that is what is even required for the whole SSB. काफ़ी अच्छा लगा आदित्य, आपने जैसे जैसे आपने कवर किया है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्क्रीनिंग, साइक, GTO, इंटरव्यू एंड इवन कॉन्फ्रेंस, जो कि काफ़ी लोग नहीं बताते अपने कॉन्फ्रेंस जर्नी, या काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा तो काफ़ी छोटा कॉन्फ्रेंस था। सो इट वॉज अ वेरी वेल रैप अप थिंग ऑफ SSB। तो थोड़ा हम आते हैं ऑफ द मोमेंट्स ऑफ SSB, जहाँ पे जैसे आप है ना इवनिंग टाइम पे होता है, या फिर आप रिपोर्टिंग से पहले, या कभी कभी जर्नी के टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़। बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स की लाइफ में ऐसा रहता है, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द रिजल्ट। तो यस ऐसा कोई फेज आया होगा जहाँ पे आपने कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे, तो इफ यू कैन रिकलेक्ट सम शेयर। सर, एक तो एसएसबी के टाइम ही वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई लाइक वाज इतने सारे लोग इतने अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। बिकॉज एएफएसबी में आई कुड सी सम वर्किंग प्रोफेशनल्स हु केम फॉर एसएसबी, एंड आई कुड सी सम पर्सन who's done MBA from IIM Calcutta and he's come for SSB. So the background was amazing. बहुत exposure मिला ऐसे कि interaction with so many amazing people. Made a lot of new friends ऐसे सर। So that was one of the main thing I liked about SSB. तो जर्नी का पार्ट जो था, एंड सर काफी वो भी हुआ कि ट्रैवलिंग का भी काफी हो गया था, बिकॉज आई हैव नॉट विजिटेड मैसूर इन द लास्ट 15 or 16 years। लास्ट टाइम पेरेंट्स के साथ गया था, तो मैसूर भी घूमा, वेंट विद फ्रेंड्स टू मैसूर पैलेस, जू देखा। अगेन बैंगलोर में भी वो ही किया सर, फ्रेंड्स के साथ चर्च स्ट्रीट घूमने गया। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी है सर, कि दोस्त बन जाते हैं। टेल अस वन फनी मोमेंट पूरे SSB में जो आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग, या तो शायद SSB के अंदर हुआ हो, या फिर ना पोस्ट SSB या प्री SSB या शाम वाले टाइम में। सर फनी तो एक चीज बहुत ज्यादा था कि जीटीओ के टाइम पे, बिकॉज एएफएसबी के अटेंड में मैं और एक और बंदा आगे थे, तो आई वाज ऑन अ प्लैंक दैट वाज अराउंड 5 feet अबव द ग्राउंड। तो मैं उसके ऊपर बैठ के आई वाज टाइंग अ रोप, एंड वो प्लैंक थोड़ा पतला था, तो आई थिंक उस पे बैठना नहीं चाहिए था, बट आई फेल ऑन माय बैक फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 feet डायरेक्टली, और तब जीटीओ उठ गए थे कि भाई क्या हो गया। तो मेरे दोस्त लाइक दे वर लाइक कि भाई तू तो एकदम चक्कर खा के घूमा है। दैट वाज वन थिंग दैट वाज रियली फनी। बट हाँ, उसमें भी आई गॉट बैक अप इमीडिएटली, थोड़ा इंस्टिंक्टिवली चला गया कि वापस काम करो। ना बेसिकली ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अरे ये तो मतलब अस मोमेंट हो गया। हाँ सर। any moments which you can recollect, like as soon as you got recommended, जैसे आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, सो हाउ वाज देयर रिएक्शन, और कहीं ना कहीं दैट इज द मोस्ट लाइक बेस्ट रिएक्शन, क्योंकि पासिंग आउट वाला तो फिर भी है ना टाइम लगता है, बट गेटिंग Yes, sir. इन इटसेल्फ गिव्स योर पेरेंट्स सेटिस्फाइड। So what was that reaction of your parents, father, mother, your even younger brother who will soon join into forces someday? So, sir, my parents were really happy. Mom से मैंने like immediately after coming out of the FSB, I called them और video call किया था, तो they were like very happy. Mom और dad constantly बोल रहे थे we are very proud of you, very proud of you ऐसे। मेरे को भी ऐसा अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा से। तो ये था, भाई ने भी बोला कंग्रेचुलेशंस, वो वैसे भी कम बोलता है, बट दिस टाइम ही वाज आल्सो लाइक हाँ ठीक है। तो ये अच्छा था सर, दैट वाज द गुड फीलिंग अबाउट इट, एंड बिकॉज दिस वाज 1 week का gap between both the SSB, so I got to experience that really soon again. So that was the highlight, sir. Okay.
So basically, for the candidate's note, he got recommended from AFSB Mysore and तुरंत एक हफ्ते के बाद he went to Bangalore. Again he got recommended and तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लोग को लगता है यार मुझे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा कैसे क्या होगा एंड दिस कैंडिडेट हैज़ मेड इट इन हिज फाइनल ईयर ओनली जिसपे ही वॉज अंडरगोइंग हिज प्लेसमेंट्स एंड अदर थिंग्स. सो है ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके पास बट यू नीड टू फाइंड वन जेन्युइन रीजन टू डू इट बिकॉज इफ यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट यू विल फाइंड अ वे फॉर इट. So this is Aditya Balakrishnan for you all. Aditya Balakrishnan, last one question before we close this whole interview talks and like success talks. You prepared on yourself predominantly and you also joined at Cult and you also took mentorship and guidance. So what was the difference like which you felt like आपने बाहर भी बहुत सारे classes देखे होंगे आपने Telegram से भी groups देखे होंगे practice करते हुए and you have also seen lot of videos from different coaching as well as guidance center. What was the difference between this place and other place where you went? Sir, in Cult, I found more personalized interaction with the instructor, so that is you. So that was one thing I found really amazing. कि discussion हो रहा था more than ऐसे कि आप we are giving us a lecture. It was like a friendly discussion जिसमें आप पहले हमें बता रहे हो and then we are discussing our doubts कि क्या क्या हो सकता है ऐसे can we make this and also that constant support कि Telegram group में you can ask questions आप immediately reply कर देते हो. That was one thing I found really amazing. तो हाँ like when I was personally preparing ये वो नहीं था कि like reply किसी से मिलना और a mentor guiding me. So that's what I found here. Okay, that's an honor for us to help you and है ना ऐसे आदित्य जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स recommend है who are either now serving who have got recommended who are in academy and काफ़ी सारे even are in this phase of getting recommendation. So before we close what would be the piece of advice or some मूल मंत्रा जो कि अभी या जो कैंडिडेट जिनके सामने SSB है for n attempts or n number of entries to be very precise. So what will be the mood from Aditya Balakrishnan who has got recommended twice for Army and Air Force? Sir, I think I would say be confident, be yourself, and don't get worried about the result. So काफ़ी sweet और काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने. Be confident, don't worry, and है ना आप अपना करके आओ. And at the end of the day, it's you yourself who will and rest all people will always be there guiding you. So thank you so much Aditya Balakrishnan for giving your auspicious time in terms of telling things starting from your experience, psych, GTO, interview, screening, conference, written preparation and also the last but not the least the Mool Mantra. Thank you so much for joining us today. And Thank you, sir, for this opportunity and your guidance. thank you. So guys, ये थे आदित्य जी. तो हम आगे और भी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आएंगे. Stay tuned with us and you can join Cult SSB as per the below mentioned details and also you can subscribe the channel for more such updates. Thank you so much. Jai Hind. This was Cult SSB student Aditya who got recommended twice for AFCAT and TGC entry and he is currently training at Officers Training Academy, Gaya. If you want to get recommended without wasting your time and attempts, join Cult SSB. The contact details are given below. Jai Hind.